Hello students, let's read the question. The question says choose the correct statement. First statement is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to external pressure is called boiling temperature at that pressure. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज मच लार्जर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड स्टेटमेंट है एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. लास्ट है लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द दैट ऑफ सी लेवल. ठीक है, और बच्चा यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, या सेकंड में है ओनली बी, थर्ड में ए सी एंड डी, और लास्ट में बी सी एंड डी. बच्चा हमारे पास उसने बोला है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ठीक है, हमारे पास चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें ये चेक करना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, और उसके हिसाब से हमें रेस्ट ऑफ ऑप्शन दे रखे हैं नीचे चार. ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और उसमें टिक करना है. ठीक है, तो बच्चा लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस. ठीक है, सो बच्चा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इधर का की कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं. बच्चा देखो, उसमें वो बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर एट दैट प्रेशर. यस, यस, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट यही होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी चीज का. ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर यही है कि जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल. ठीक है, द टेम्परेचर विच वेपर प्रेशर लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट. बी की बात करते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज मच लार्जर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. बच्चा जो ऑप्शन आपकी स्टेटमेंट बी है, ठीक है, स्टेटमेंट बी वो इनकरेक्ट है. क्यों? बिकॉज जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या है, 1 atm. बॉइलिंग टेम्परेचर में 1 atm प्रेशर होता है. ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं हम बच्चा जब हमारा भी किसी भी चीज का 1 atm प्रेशर है एट बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, बट द boiling point if pressure is 1 bar, तो इसको बच्चा कहते हैं हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. सो 1 bar प्रेशर is slightly less than 1 atm. ठीक है, प्रेशर. therefore standard boiling point of the
liquid is slightly lower than the normal boiling point. ठीक है बच्चा, तुम्हारी स्टेटमेंट बी क्या होगी? रॉन्ग, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लार्जर होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तुम्हारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। यस, आपकी स्टेटमेंट जो सी है, स्टेटमेंट सी, यस इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट बच्चा। यस, क्योंकि आपने कभी कई बार हम माउंटेन्स पे जाते हैं, तो जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं हमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम फील होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? लो होता है। हमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी समटाइम सफोकेशन फील होने लगती है। तो यस इट इज करेक्ट। क्लियर? लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड बॉइल्ड एट लोअर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द सी लेवल। यस इट इज करेक्ट। तो हमारी जो स्टेटमेंट डी है, यस इट इज करेक्ट बिकॉज एटमॉस्फेरिक pressure is low at high altitude। ठीक है बच्चा, तुम्हारी कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? सी सही है, डी सही है एंड ए सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। सो द करेक्ट ऑप्शन is C. I hope you understand. Best of luck.